मोहम्मदाबाद में जब जब भूमिहार के भूमिहारों में बिखरा होगा तब तक अंसारी बंधु जीतेंगे। जब जब दो भूमिहार लड़ेंगे तब तक अंसारी बंधु जीत जाएंगे। हमेशा वहाँ भूमिहारों में फूट रहती है। अगर भूमिहार एक मत हो जाए तो वहाँ से कोई किसी को हरा नहीं पाएगा, भाजपा वहाँ जीतेगी। जबकि वहाँ पे मुस्लिम मतदाता बहुत कम है। जबकि मुस्लिम मतदाता कम है। पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है, जैसे गाजीपुर के स्वाभिमान को समझना पड़ेगा। मतलब पीछे का भी इतिहास उठाकर देखेंगे कि केंद्र में सरकार किसी और की है और यहाँ पे जीत रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद। इस बार तो लग रहा है जो अंडर करंट जो चल रहा है, अंडर करंट एक है कि बसपा भी है लड़ाई में, ऐसी बात नहीं है। अंडर करंट सदर विधानसभा के राजभर मतदाता आज भी ग्राउंड पर उतरिए तो सबसे ज़्यादा बसपा ही आपको मिलेंगे। अफजाल अंसारी कोई विकास नहीं किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज यूपी तक का कारवां गाजीपुर में पहुंचा हुआ है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की वो विधानसभा है जो कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ से इसकी सीमा मऊ, बलिया, चंदौली, वाराणसी से लगती है। आपको बता दें कि गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में एसआईआर से पहले 19.5 लाख के आसपास मतदाता थे, जो अब एसआईआर के संशोधन के बाद 26 लाख कुछ हजार मतदाता इन 7 विधानसभा में निवास करते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और सारी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी समीकरण में मैदान में है। आपको बता दें कि 7 विधानसभा में 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में है और 2 विधानसभा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में है और यहाँ से भाजपा, बसपा और कांग्रेस किसी का खाता नहीं खुला था। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आज अलायंस पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, यानी ओम प्रकाश राजभर का दल, तब 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ था और उस वक्त समाजवादी पार्टी के अलायंस में उन्होंने 2 सीटें गाजीपुर की जीती थी। लेकिन आज समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। 2024 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता यहाँ से नहीं खुला था। ऐसे में 2027 में गाजीपुर की जनता का क्या मूड मिजाज होगा, ये हम यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे जो ग्राउंड पे काफ़ी सक्रिय है। क्या नाम है सर? हमारा नाम शिव कुमार है। मैं गाजीपुर प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। देखिए, शिव कुमार जी हमारे गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ग्राउंड जीरो पे ये जाके रिपोर्टिंग करते हैं। शिव कुमार जी, क्या लगता है 2027 में गाजीपुर के विधानसभा में 7 विधानसभा की जनता का क्या मूड मिजाज देख रहे हैं? देखिए, शुरू से ही जैसे भाजपा और सपा और बसपा है, इसके जो परंपरागत वोट हैं वो अपने अपने खाने में शिफ्ट हैं। जो फ्लोटिंग वोट होता है मोस्ट बैकवर्ड का, वही एक दूसरे पर मतलब कि बदलता रहता है, उसका मिजाज उसी के हिसाब से सरकारें बनती रहती हैं। 2007 में बसपा पे मोस्ट बैकवर्ड हुआ, बहन जी की सरकार बन गई। 2012 में वही वोट आ गया मोस्ट बैकवर्ड का, अखिलेश जी हो गए। वही 2017 में योगी जी के पास आ गया। मतलब मोस्ट बैकवर्ड से आपका मतलब है ओबीसी? ओबीसी, जैसे कोयरी, बिंद, राजभर, ये सारे मतलब यादव, अदर देन यादव मतदाता की तरफ संकेत है आप? जी जी जी, अच्छा, छोटी बिरादरी। तो वो कितना होगा गाजीपुर में, कितने प्रतिशत होगा? ये इनकी सारी तादाद मिला दें तो ये सबसे बड़े मतदाता हैं। सबसे बड़े मतलब देखिए, शिव कुमार जी का कहने का मतलब है कि अगर इन ओबीसी कास्ट को अगर हम मिला दें तो इनका वोट बैंक अलग अलग विधानसभाओं में 25 से 35% तक चला जाता है। जैसे 2022 में सुहेलदेव और कुछ बसपा के समीकरण को लेकर प्रत्याशियों के बहुत गाजीपुर में था, बस सपा के साथ हो गया। सब सुहेलदेव थे तो 5 सीटें और 2 उनकी सीटें जीत गए। इस समीकरण में इस बसपा का भी योगदान रहा, क्योंकि बसपा जहाँ जहाँ सपा के मतलब क्रॉस वोटों को मतलब कि जो है जैसे MY फैक्टर के मतदाताओं को खड़ा कर देगी, मुसलमान खड़ा करा देगी, तो सपा का वोट प्रभावित होता है। आपका कहने का मतलब कि जो गाजीपुर है वहाँ पे जातिगत समीकरण हमेशा प्रभावित करते हैं 100%। और उसी जातिगत समीकरण से ये चुनाव, जैसे शिव कुमार जी, जैसे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 से योगी जी यहाँ पे है। 2022 का अगर चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, बावजूद इसके प्रदेश में सरकार है। तो क्या लगता है 2024 में भी उनका खाता नहीं खुला लोकसभा में? सुनिए,
ये यही हम फैक्टर आपको समझा रहे हैं कि जो सुहेल देव का था, जो मोस्ट बैकवर्ड का मतदाता थे, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन में चुनाव 2022 में लड़े और जिसके वजह से जंगीपुर की सीटें, जो वहाँ का विधायक 2-3 हज़ार जीते, वो 35-35 हज़ार से जीते। जखनिया में 35 हज़ार से जीते, 34 हज़ार सैदपुर में जीते। इतने हर विधानसभाओं में सुहेल देव के जो राजभर मतदाता हैं प्रभावित करते हैं, जमनिया में कुशवाहा मतदाता प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर है। तो गाजीपुर सदर सीट जैसे इस बार पहली बार समाजवादी पार्टी के साहू जी आए, जी और उन्होंने यहाँ की जो सबसे बड़ी बिरादरी, जो सबसे ज़्यादा बिरादरी बिंद बिरादरी, जो मल्ला और बिंद मिलाकर मानी जाती है, जो कि यहाँ पर मानी जाती है कि 20 से 22% है यहाँ पे गाजीपुर सदर में, उनको हरा दिया साहू जी ने। हाँ, यही बात हम समझाना चाहते हैं कि क्योंकि इस इतने बड़े समीकरण को ये जैसे सुहेल देव और प्लस जो बनिया पूरे मतदाता एक मंच पे आ गए, जिसके जो भाजपा के वोटर्स बनिया थे वो भी साइकिल पे चढ़। मतलब गाजीपुर का या पूर्वांचल का चुनाव बताएं तो राजभर फैक्टर काम करेगा। और गाजीपुर जो सदर विधानसभा में पहली बार कई वर्षों बाद, जैसे वहाँ के जो वहाँ स्वतंत्रता संग्राम थाने विधायक रौजापुर वाले वो थे, बनिया थे, उसके बाद पब्बर राम के बाद पहली बार मतलब कि किसी बनिया को टिकट मिला था। बनिया पूरा समाज, पूरा बनिया समाज, छोटा हो चाहे भाजपा का भी परंपरागत वोट आ गया, उनके पे चढ़ गया, और प्लस राजभर वोट प्लस कर गया। यही जीत का रीजन। मोहम्मदाबाद का क्या स्थिति देख रहे हैं? मोहम्मदाबाद विधानसभा, जहाँ मोहम्मदाबाद में जब तक माना जाता है, मोहम्मदाबाद में जब तक भूमिहार के मतदाता भूमिहारों में बिखरा होगा तब तक अंसारी बंधु जीतेंगे। जब दो भूमिहार लड़ेंगे तब तक अंसारी बंधु जीत जाएंगे। हालांकि उसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ, करीब 1.25 लाख मतदाता हैं। इसके बावजूद वोट बिखराव हो जाएगा। जब बसपा से राय साहब आ जाएंगे, भाजपा से राय साहब आ जाएंगे, वोटों का बंटवारा हो जाएगा और वहीं से काम खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है कि गाजीपुर में 2027 में कौन आपको शक्तिशाली नजर आ रहा है? कौन सा दल? ये तो आने वाला फैक्टर बताएगा कि मोस्ट बैकवर्ड प्लस सुहेल देव प्लस बसपा का वोटों, जो प्रत्याशियों का क्या शतरंज की बाजी है। ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि प्रत्याशी का चेहरा और प्रत्याशी किस जात से आता है, ये कहना चाह रहे हैं आप। जी, ये तीनों चारों फैक्टर काम करेंगे। और विकास यहाँ कोई माने नहीं रखता है यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारा तो कमल का निशान है, और वो जो कमल का निशान ही लड़ता है, तो इसीलिए उसका हार का कारण है। गाजीपुर में एक भी सीट नहीं आई। देखिए, शिव कुमार जी ने इशारों में जो बात कही वो ये थी कि गाजीपुर जो पूर्वांचल की एक अहम सीट है, वहाँ पर 75% ग्रामीण क्षेत्र और 25% शहरी क्षेत्र है। जिला मुख्यालय की सीट है, सदर सीट है, चाहे इससे सटी हुई सैदपुर सुरक्षित सीट है, जहूराबाद सीट है जहां से ओम प्रकाश राजभर इस वक्त 2 बार से विधायक हैं, मोहम्मदाबाद यहाँ से जहां से कि अंसारियों का गढ़ है, कृष्णानंद राय वहां से विधायक हुए थे 2002 में, 2005 में हत्या हो जाती है, उसके बाद उनकी पत्नी 2 बार विधायक बनती हैं। तो ये सारे समीकरण को साधने की बात में इन्होंने कहा कि जातिगत यहाँ पर चुनाव होता है और जाति यहाँ की एक सच्चाई है। तो शिव कुमार जी? हाँ सर, जाति ही सच्चाई है। जाति ही सच्चाई जी। क्या नाम है सर? दुर्गविजय सिंह। दुर्गविजय जी, क्या लगता है 2027 में गाजीपुर के मतदाताओं का क्या मन मिजाज देखते हैं? विनय जी, हमारे समझ में आता है कि जो चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से एक सीट भी नहीं मिली थी 2022, उसमें मुख्य कारण था संविधान खतरे में है। संविधान खतरे का इतना असर पड़ा है कि जो बैकवर्ड और जो दलित भाजपा के साथ जुड़े थे, उस संविधान खतरे को लेकर के टूट गए। अब इस बार तो चंदा चोरी आ गया। अब इस बार चंदा चोरी आ गया, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं पड़ेगा। और यहाँ 7 विधानसभा सीट है, 7 का अलग अलग समीकरण है। जैसे जखनिया विधानसभा सीट में 30 से 35 राजभर का वोट है। बहुत लोग अनिल राजभर, तमाम राजभर जुटे, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। और इस बार वो समीकरण बदल गया है। वो पिछली बार सपा के साथ था। पिछली बार सपा के था और 14,000 कुछ वोटों जीते, जबकि 30,000 वोट राजभरों को हो, इसलिए वहाँ समीकरण ठीक रहेगा। और दूसरी सीट हो गई जंगीपुर में भारतीय जनता पार्टी के भी अच्छे मतदाता हैं,
लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे वो चढ़ गए बसपा के साथ, और वहाँ बसपा भी नहीं जीत पाई और भाजपा नहीं जीत पाई, और जीत गई मुझे सपा। याद आता है कि बसपा ने वहाँ मुकेश सिंह को लड़ाया था, तो सवर्ण मतदाता मुकेश सिंह पे और चला गया था। हाँ, और जो सवर्ण मतदाता हैं 18,000, उसमें से अधिकांश मतदाता चढ़ गए बसपा पर, जिससे वो चुनाव हार गए। और तीसरी बात है गाजीपुर सदर। गाजीपुर सदर में भाजपा का कब्जा था, लेकिन यहाँ से 22 प्रत्याशी दिया गया है, और 22 प्रत्याशी पर पा करके जो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोट हैं 22 बनिया, वो करीब 80% टूट के चले गए, समाजवादी पार्टी में जीत गई। मतलब प्रत्याशी का चेहरा काम जी। तीसरी बात है मोहम्मदाबाद सीट भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो करीब 20 से 30% सवर्ण भूमिहार मतदाता अफजाल अंसारी के पाले में हैं। कारण ये है कि वो उनके दुख में सुख में हमेशा जिस तरह से कामयाब रहते हैं, और हमेशा वहाँ भूमिहारों में फूट रहती है। अगर भूमिहार एक मत हो जाए तो वहाँ से कोई किसी को हरा नहीं पाएगा, भाजपा वहाँ जीतेगी। जबकि वहाँ पे मुस्लिम मतदाता बहुत कम है। जबकि मुस्लिम मतदाता कम है। और जहाँ रह गया विकास के बाद, तो गाजीपुर जनपद में विकास माने शून्य। मनोज सिन्हा इतना बड़ा विकास किए, लेकिन तो हार गए 2 लाख 1.5 लाख वोट से। अफजाल अंसारी कोई विकास नहीं किए, चुनाव जीत गए। तो यहाँ विकास काम नहीं, यहाँ जातिवाद हावी है। और सबसे बड़ा यहाँ होगा प्रत्याशी का चेहरा। दूसरी बात होगी जीत के कारण भाजपा की, कि सारा दारोमदार बसपा पर उनका निर्भर है कि बसपा कौन सा प्रत्याशी देती है, यही चुनाव का फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का भी चेहरा मायने रखेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चेहरा का मायने रखेगा। अभी देखिए, बीते लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जिसको हमारा जहाँ तो उम्मीद है 80% कार्यकर्ता जानते ही नहीं थे कौन है भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जितने पारंपरिक वोट थे भाजपा का, सब उसको मिला। 4,16,000 वोट। जी, इसलिए यहाँ जात फैक्टर हमेशा हावी रहेगा और प्रत्याशी का चयन। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि इस वक्त कौन आपको लगता है 2027 चुनाव में अभी फिलहाल में किसका पलड़ा भारी लगता है? वर्तमान समय में यहाँ पर अभी सपा 20 तक दिखाई दे रही है। समाजवादी। हाँ, समाजवादी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यादव मुसलमान को कुछ भी कर देगी, वो कटेंगे नहीं, वोट देंगे उन्हीं को। और उनका वोट यहाँ पे ज्यादा है। और उनका वोट यहाँ पर ज्यादा नहीं, वोट ज्यादा नहीं है। बैकवर्ड में यदि यादव निकाल दिया जाए तो सबसे ज्यादा वोट बैकवर्डों का है, ओबीसी। धन्यवाद। वो किसके साथ जाएंगे? वो अधिकांश जाने को मेरे भाजपा के साथ, क्योंकि वो ओबीसी समझती है कि ओबीसी तो नाम दे दिया गया है, लेकिन ओबीसी में केवल यादव है, बाकी उनके बाद जो बैकवर्ड उनका कोई तजुर्बा नहीं मिलता, इसलिए अधिकांश ओबीसी जाएगी भाजपा के साथ। मतलब यादवों से कुछ ओबीसी का रिएक्शन रहता है। हाँ, रिएक्शन बराबर रहता है। जब भी उनकी सरकार बनती है ओबीसी के लोग ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। देखिए, दुर्ग विजय सिंह जी थे, प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर भी ये काम करते हैं। इन्होंने बहुत अंदरूनी चीजें आपको बताई। हमारे साथ देखिए एक पत्रकार हैं, क्या नाम है सर? विनीत दुबे। विनीत जी, 2027 में गाजीपुर की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, क्या मूड मिजाज देखते हैं आप? जनता का मूड मिजाज चुनाव में अब प्रत्याशी जब आएंगे उसके बाद क्लियर होगा कि किस तरफ अपना रुझान बनाती है। तो फैक्टर तो ये है कि कैंडिडेट के आधार पर तय होगा। फिलहाल में तो सारे विधायक सपा के हैं, तो समाजवादी पार्टी तो मान लीजिए प्लस में यहाँ पे दिख रही है। यही सब है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड अपना बहुमत लाती है, लेकिन इधर गाजीपुर, मऊ, बलिया, ये गाजीपुर में क्यों पिछड़ जाती है? गाजीपुर में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है, जैसे गाजीपुर के स्वाभिमान को समझना पड़ेगा। मतलब पीछे का भी इतिहास उठा कर देखेंगे कि केंद्र में सरकार किसी और की है और यहाँ पे जीत रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद, तो यहाँ के लोग प्रत्याशी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि प्रत्याशी कैसा है। प्रत्याशी अगर उनके सुख दुख का साथी, तो सबको छोड़ करके वो उसके साथ रख जाएंगे। 7 विधानसभा को अगर हम सदर से स्टार्ट करें तो क्या बताना चाहेंगे? सदर विधानसभा की बात जो है, सदर विधानसभा में 3 जाति का मतलब प्लस है, बिंद, हरिजन और यादव। ये तीनों लगभग बराबर है, 1000-2000 कम किसी से बराबर है। यहाँ पर जाति के आधार पर
वोट पड़ता है, सबसे ज़्यादा फैक्टर यही रहता है। और उस पे से प्रत्याशी का चयन, आप कैसे प्रत्याशी देते हैं। देखिए पिछली विधानसभा में जो चुनाव हुआ था, संगीता बलवन जी यहाँ से बीजेपी की विधायक थी, जयकिशन जी को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरह से कह लें तो मजबूरी है सदर विधानसभा में किसी बिंदु को टिकट देना। लोकल फैक्टर भी काम करेगा लोकल फैक्टर काम करेगा यहाँ पे। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा सिंबल चुनाव लड़ता है कमल का निशान। सिंबल उनका चुनाव लड़ता है, लेकिन आपके प्रत्याशी का भी सिलेक्शन बहुत महत्व है। जैसे आपने लोकसभा में दे दिया प्रत्याशी का, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वोट तो देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता प्रत्याशी को देख करके उनका उत्साह कम हो जाता है, तो बूथ पर बस जाते हैं, वोट देते हैं और चले आते हैं, दिलवाने का काम नहीं करते हैं। उत्साह उनका कम पड़ जाता है, वोट देते हैं कम पड़ जाता है। आप प्रत्याशी कैसा दे रहे हो उसके हिसाब से उत्साह। जैसे यहाँ पर अभी आपने सुना, जो पत्रकार हैं वो लोग कह रहे थे कि जाति यहाँ का सच है, जातिगत मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, इसलिए जो प्रत्याशी है वो भी जाति को देख कर दिए जाते हैं। हाँ, देना पड़ेगा, जाति को देख कर देना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी आप देखिए कि किस जाति में उसका मतलब मान्य है, प्राथमिकता है, उसको लोग मान रहे हैं, उस जाति के लोग, उनको दीजिए। अब ऐसा नहीं कि फलाना जाति के हैं लेकिन उनको उसी जाति में नाराजगी है, तो कैंडिडेट सिलेक्शन भी उसमें से बढ़िया करिए। गाजीपुर में जैसे बताते हैं बड़े नेताओं में, जैसे मनोज सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, आजकल जम्मू कश्मीर में हैं, उनका नाम आता है कि बड़े नेता हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, तीसरी बार सांसद हैं। और उसके बाद माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि 2 बार मिनिस्टर रहे, 7 बार विधायक रहे, सांसद भी रहे। तो इन तीनों बड़े नेताओं का क्या लगता है कितना प्रभाव ये लोग अपना क्षेत्र में डाल पाते हैं? नहीं, प्रभाव तो डालते हैं। मनोज सिन्हा जी भी अच्छे नेता हैं, विकास कार्य किए हैं, जनता इनके नाम पर वोट देती है, जनता इनके नाम वोट देती है, ऐसी बात लेकिन नहीं। जीता नहीं पाते। जीता नहीं पाते। देखिए विकास की बातें जो हम अगर उठाकर देखें, सैदपुर विधानसभा में एक बार मंत्री थे महेंद्र पांडे जी। महेंद्र पांडे जी के विषय में यह था, भारतीय जनता पार्टी से थे। महेंद्र पांडे जी के विषय में था कि वो सड़क जो खड़ंजा था उसको भी पिच रोड बना दिए, लेकिन चुनाव आया वो हार गए। अब दूसरी बात आई है मनोज सिन्हा जी पे। मनोज सिन्हा जी ने बहुत विकास किया, मतलब जो जहाँ से लोग, हाँ, कहा जाता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं गाजीपुर में जी 2014 से 2019 के बीच में 5 सालों में लाए। एकदम। जनता गाजीपुर की देखी कहीं भी कि इन्होंने विकास किया है, लेकिन स्थानीय मुद्दे फिर उनको हरा दिए, जातिगत या जो भी कहे हरा दिए। उस तरह भी देख लीजिए। मान लीजिए एक प्रत्याशी और है जिसका नाम हम आपको लेना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मार्थ कार्य मंत्री थे विजय मिश्रा जी। हम कह रहे हैं कि जिस समय सपा की सरकार थी, उन्होंने सभी विधानसभा मतलब जितने विधायक काम नहीं किए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो विजय मिश्रा ने किया था। लेकिन देखिए समीकरण ऐसा बना, समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने, मुझे याद आता है कि धर्मार्थ कार्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे, और उन्होंने चारों धाम के लिए और कहाँ के लिए फ्री ट्रेनें चलाई थी। दूसरी बात, एक हम मतलब जो आज सबसे बड़ी जरूरत है, बिजली, ट्राली ट्रांसफार्मर उसी व्यक्ति की देन थी। और लोग हम आप करें कि मानिकपुर कला में, एक करंडा क्षेत्र में पड़ता है मानिकपुर कला, वहाँ एक पुल की मांग के लिए लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, और वो जब आए तो कहे आप लोग एक पुल मांग रहे हैं, मैं 4 पुल की और मतलब 4 और पुल दे रहा हूँ, ऐसा जहाँ जरूरत है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, उस आदमी ने उस पुल को दिया, उसके साथ 4 पुल और दिया। आप सरजू पाड़े पार्क यहाँ पे देख रहे हैं, उस आदमी ने उसका विकास किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंत आप क्या हुआ? ऑडिटोरियम देख लीजिए, उसका मतलब उसको बनवाया उस आदमी ने। यहाँ तक कि अस्पताल जो बना है गाजीपुर का, उसको भी बनाने में उस आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन देखिए स्थानीय मुद्दे या स्थानीय जातिगत राजनीति को देखते हुए उस आदमी को टिकट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी में उस आदमी को टिकट नहीं दिया। तो जनता को, हमको लगता है कि गाजीपुर की जनता को एक बार अपना सही से परिवर्तन करना चाहिए, कि विकास पे आना चाहिए। विनीत जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ, प्रादेशिक मुद्दों के साथ प्रत्याशी का चेहरा भी चयन करती है, और वो उसके रणनीति का हिस्सा होता है। जी बिल्कुल, उसकी रणनीति शायद इसीलिए पूर्वांचल में वो जीत प्लस में रह रही है। और अगर किसी भी पार्टी को, चाहे बसपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर जीतना है तो सारे मुद्दों को एक साथ साधना पड़ेगा। क्या लगता है गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस
इन सब का जो है इस बार 2027 में चुनाव त्रिकोणात्मक होगा या सीधी सीधी दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं, रह अब जाएगी? इस बार तो लग रहा है जो अंडर करंट जो चल रहा है, अंडर करंट एक है कि बसपा भी है लड़ाई में, ऐसी बात नहीं है। अंडर करंट बसपा में लड़ाई, जैसे एक बात आती है, तमाम लोगों ने तो बताया बसपा अगर है कि विनीत जी तो किसका नुकसान होने वाला है? बसपा का अपना व्यक्तिगत वोट है, वो नुकसान किसका करेगी। नहीं तो जैसे पीडीए लेके अखिलेश जी आ रहे हैं हाँ। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है दलितों को रिझा रही है देखिए, अपने कार्यों से। पीडीए कहने से नहीं होगा कि पीडीए हम कह के आ रहे हैं तो सारे पीडीए उनके तरफ हो गए। आप एक मुद्दा ले लीजिए, अरे एक बात सीधा से ले, जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, लेकिन आप और ये होता है कि राजभर मतदाता में को ये प्रभावित करते हैं। आप सदर विधानसभा में ही ले लीजिए, सदर विधानसभा के राजभर मतदाता आज भी ग्राउंड पर उतरिए तो सबसे ज़्यादा बसपा ही आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पीडीए का कोई अगर बसपा अच्छा चेहरा उतार दे लड़ेगी। और बहन जी बढ़िया से फील्ड में काम कर दे तो कैसा रहेगा? देखिए, अभी इधर की राजनीति में हम देख रहे हैं तमाम लोग लूज टाक एक होता है, मतलब नेता अक्सर लूज टाक कर देते हैं, लेकिन बहन जी को हम इधर देख रहे हैं कि लूज टाक कहीं उनका नहीं आ रहा है। एक संतुलित बयान देश और विकास के लिए सब कुछ के लिए वो कर रही हैं, तो लूज टाक बसपा में भी कहीं दिख नहीं रहा है। सभी राजनीति 2027 को देख के कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हमको लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं लोग कि मुस्लिम हमारा है, समाजवादी पार्टी का है कि दलित अरे मुस्लिम और यादव एक साथ हैं, तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं बहन जी सबको साध रही हैं धीरे धीरे। चंदा चोरी कितना का मुद्दा रहेगा? चंदा चोरी, चूंकि हर महीने कोई ना कोई मुद्दा आ रहा है, तो चंदा चोरी कब खत्म हो जाएगा कौन जानता है। हर लेकिन महीने अगर जैसे आपको एक लाइन में कहना होगा कि चलते चलते कि पार्टियों को क्या बोलना चाहेंगे कि प्रत्याशी किस तरह का आना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी स्थानीय दीजिए और जो जनता के बीच में हो, और जिसको देख करके जनता को लगे कि नहीं ये विकास कार्य करेंगे, उन्हीं को दीजिए। मान लीजिए हमारे यहाँ की जनता विकास को वोट नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपका धर्म है कि जिला विकास करे, प्रदेश विकास करे और देश विकास करे। तो पार्टी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो ऐसा ही कैंडिडेट दे जो विकास भी करे और जाति से भी मजबूत हो उसका बैकग्राउंड। हाँ। यही ना जी। उलझाओ। चलिए, देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हैं, एक पत्रकार साथी और हैं। सर जी, क्या नाम है? अजीत सिंह। देखिए, अजीत जी को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। अजीत जी, आज आपका लुक बहुत जोरदार है जी, देखिए 2027 के लिए अजीत जी क्या लगता है गाजीपुर की जनता का क्या मूड मिजाज देखते हैं? देखिए गाजीपुर का भी लुक बहुत शानदार है। गाजीपुर का बेटा एलजी है, जम्मू एंड कश्मीर का, नाम है मनोज सिन्हा। 84 से लेकर 2019 तक संघर्ष किया। एक नाम है अफजाल अंसारी, जिसने 85 से लेकर 2000 अब तक 2026 तक संघर्ष कर रहे हैं। और एक नाम है ओम प्रकाश सिंह, जो 89 से जो है, ये तीनों देखा जाए तो छात्र राजनीति से ही, अफजाल अंसारी को नहीं कहा जाएगा कि पूरी छात्र राजनीति से हैं, लेकिन ओम प्रकाश सिंह, अफजाल मनोज सिन्हा, पारस राय, ये तमाम जो है, पारस राय भी गुमनाम चेहरा नहीं है। पारस राय वो चेहरा है कि जो आरएसएस का एक बड़ा पर्दे के पीछे उन्होंने राजनीति किया, और 1980 से लेकर और अब तक उसने पर्दे के पीछे मनोज सिन्हा का साथ दिया, चाहे बीएचयू का छात्र संघ चुनाव हो, चाहे मनोज सिन्हा का लोकसभा चुनाव हो। आप 2024 के जो प्रत्याशी थे भाजपा पारस राय, उनकी बात कर रहे हैं? उनकी बात करें, पारस राय। लेकिन चलिए हम बात करेंगे उनकी भी। हाँ। 2027 में क्या लगता है? आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों का कहना था कि जातिगत मुद्दे यहाँ पर विकास पे हावी हो जाते हैं। हाँ, ये सच है। देखिए गाजीपुर का जो समीकरण है, ये कम्युनिस्ट का इलाका रहा है। ये हमेशा धारा के विपरीत वोट किया है। यहाँ सरजू पांडे जैसा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह भी सांसद रहे हैं, जिसके फ़ोन से कलेक्टर हिलता था, जिसके जो संसद में बोलता था तो उसको गंभीरता से नेहरू जी सुनते थे। जो गाजीपुर की जो सोधी मिट्टी है, इसमें सियासत है। पान की दुकान वाला भी बात करें। में आपने 3 नाम लिए जी, मनोज सिन्हा, अफजाल अंसारी और ओम प्रकाश सिंह। इन तीनों लोगों की जो आगामी 2027 विधानसभा चुनाव होगा, इसमें क्या भूमिका देखते हैं? देखिए तीनों लोगों की भूमिका से पहले जानिए, तीनों लोगों के अंदर एक छटपटाहट है। क्या है, ये गाजीपुर की जनता भी जान रही है। अब बताएंगे तो आप भी जान जाएंगे, ज़्यादा आश्चर्य नहीं करेंगे। गाजीपुर के तीनों लीडर
अपनी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। जैसे मनोज सिन्हा जी जो एलजी हैं जम्मू एवं कश्मीर, वह अपने बेटे अभिनव सिन्हा, जिसको संस्कृत का जो है महाज्ञानी है, प्रचंड प्रखर मार्तंड है उस व्यक्ति, वो संस्कृत बोलेगा तो समझ में आएगा कि अभिनव सिन्हा क्या संस्कृत बोला। वह व्यक्ति वह भी एमटेक है, वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2022 से ही संघर्ष कर रहा है। और यही वजह रही कि जो 2026 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम बनी, उसमें अभिनव सिन्हा की जगह कृष्ण बिहारी राय जी आ गए, नहीं तो उनको प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश मंत्री बनाया जा रहा था। क्या लगता है अभिनव सिन्हा 2027 में वही मैं बात आगे उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टेड है। अभिनव सिन्हा 2027 में चुनाव लड़ेंगे, वह सीट होगी सदर विधानसभा। सदर विधानसभा इसलिए होगी, मनोज सिन्हा अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लेना चाहेंगे। जो मोहम्मदाबाद की सीट है, 1,20,000 जो भूमिहार बाहुल्य हैं, वह सीट किशन राय की परंपरागत सीट है। किशन राय का वहाँ लहू भी बहा है, उनको शहीद भी माना गया है। उन्होंने अंसारी बंधुओं से मुकाबला भी किया था। 2002 के चुनाव में जो सियासत के जादूगर हैं, अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, 2002 में किशन राय ने उनको हराने का काम किया था। लेकिन 1996 में किशन राय को अफजाल अंसारी ने हरा दिया था। ये रिकॉर्डेड, हम जो भी बात करेंगे अनरिकॉर्डेड। तो पहला नाम कृष्णानंद राय को उन्होंने हराया था और उसके बाद 2002 में कृष्णानंद राय ने उनको हराया था। वही हार 2004 में अफजाल अंसारी के लिए राष्ट्रीय राजनीति के द्वार खोल दिए। लोकसभा चले गए, वहीं से वो पूरे देश में छा गए। वो परिवार बहुत बड़ा तो अब आप क्या देखते हैं, अफजाल अंसारी तो अपनी विरासत अपने भतीजे को सौंपी दिए? नहीं, नो, भतीजे को नहीं सौंपे हैं। परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पे मन्नू अंसारी परिवार का वो कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। तो उस हिसाब से वहाँ पर अभी मामला फंसा हुआ है कि परिवार में कौन चुनाव लड़ेगा। एक बार आपने सुना होगा, उनके जो भाई हैं, नहीं, ये मन्नू अंसारी जो वहाँ से विधायक, उनके भाई हैं सलमान ने पिछले साल सोशल मीडिया पर उनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगाए थे जिससे अंसारी परिवार में काफ़ी असंतोष हो गया था, समझिएगा। तो वो सीट फंसी हुई है। अफजाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि अंदरूनी बातें हैं कि अफजाल अंसारी तय करेंगे कि मोहम्मदाबाद की सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। मतलब मोहम्मदाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने अंसारी के खाते में डाल दिया कि जिसको अफजाल अंसारी कहेंगे वही लड़ेगा। अफजाल अंसारी की जिस पे मुहर होगी। अब अफजाल अंसारी अपने घर के सबसे बड़े बेटे जो शोएब अंसारी हैं, उनको क्यों नहीं लड़ाएंगे? उनको लड़ाएंगे, लेकिन परिवार में उनको लेकर विवाद है, यदुवंशियों में उनको लेकर मतभेद है, विरोध की बहुत सारी खबरें हम लोगों ने छापी है, देखी है। अब मन्नू अंसारी उसको जो है उस खाई को पाट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। मन्नू अंसारी अगर टिकट पा जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ का मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। मन्नू अंसारी क्या इस बार चुनाव अगर पाते हैं समाजवादी पार्टी से तो उनके खिलाफ अलका राय लड़ेंगी भाजपा से? वही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, भूमिहार तो एक ही लड़ेगा। अगर गाजीपुर सदर सीट से अभिनव सिन्हा चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से किशन राय का परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, वहाँ से कोई बैकवर्ड चुनाव लड़ेगा। एक सीट देनी है, चूंकि उनका ये कहना रहेगा कि भाई हमारे, आपका कहना है कि गाजीपुर की 7 विधानसभा में भूमिहार अगर लड़ेगा तो एक ही जगह से लड़ेगा, चाहे मोहम्मदाबाद चाहे और मनोज सिन्हा कभी भी ये आरोप नहीं लेंगे कि किशन राय के परिवार का टिकट काटकर अपने बेटे को टिकट दिला दिया। इससे बचने के लिए वो मोहम्मदाबाद से अपने बेटे को नहीं लड़ाएंगे। जब तक अलका राय जिंदा हैं, अलका राय ही वहां से लड़ना होगा तो चुनाव लड़ेंगी।
वहाँ पर पीयूष और आनंद में जो आपस का विवाद है, मतलब आनंद पीयूष राय उनके बेटे और आनंद राय मुन्ना उनके भतीजे। भतीजे आनंद राय, तो इनमें विवाद है। चूंकि आनंद राय का ये कहना है कि हमने कृष्णानंद राय के लिए लहू बहाया है, उनके लिए मेहनत की है, इसलिए हम लड़ेंगे। अगर चाची नहीं लड़ती हैं तो चाची लड़ेंगे तो हम रहेंगे। पीयूष का कहना है कि मैं कृष्णानंद राय का वारिस हूँ, टिकट मुझे मिलना चाहिए। वहाँ पे पीयूष तो भाई मेहनत भी कर आपने रहा तो है। ये बता दिया हम्म, कि मनोज सिन्हा का बेटा गाजीपुर से लड़ेगा, अभिनव सिन्हा, हम्म। तो फिर पीयूष और मुन्ना का फिर भविष्य। हाँ, ये उसमें ज्यादा अगर मतभेद होगा तो अलका राय को विधान परिषद भेजकर या वो क्या बोलते हैं राज्य मंत्री का दर्जा बनाकर उनको एडजस्ट की राजनीति होगी। 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2027 का चुनाव 2029 का चुनाव तय करेगा। अफजाल अंसारी की पसंद घर में कौन है? वो तो अपने वहाँ पे अपनी बिटिया के लिए जो है, नूरिया अंसारी बहुत ब्रिलियंट है। नूरिया अंसारी उसके अंदर अपने पिता का अश्क, मतलब चेहरा और बातचीत, आकर्षण, किस तरह से वोटरों को आकर्षित करना होता है वो जानती है। पिता की कला को सीख ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नूरिया अंसारी ने ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिला, लोगों पिता के लिए वोट मांगे और उसके अंदर एक गजब का जज्बा है। महिलाओं में उसकी अच्छी पकड़ है। मतलब आपको लगता है कि जमीनी, हाँ, नूरिया अंसारी भी एक कैंडिडेट हो सकती है? हाँ, नूरिया अंसारी अफजाल अंसारी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अगर मैदान में आती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अंसारी परिवार में मान लिया नूरिया अंसारी और नुसरत अंसारी, उनकी बेटियां, 2 बेटियां जो हैं वो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके लिए प्रचार भी की थी, शिव मंदिरों में भी गई थी, लेकिन अभी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे, मुख्तार अंसारी, शोएब अंसारी के छोटे भाई, सुन लीजिए, ये अभी सभी लोग चेहरे हैं, तो क्या सभी विधायक थोड़ी बन जाएंगे? नो, वही बता रहे हैं आपको। मुख्तार अंसारी का परिवार मऊ जनपद में शिफ्ट रहेगा। आपने 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान जब अपनी बेटी नुसरत अंसारी को उन्होंने वारिस घोषित किया सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी के मंच से, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि मुख्तार का परिवार वहाँ से मऊ विधानसभा से जो भी लड़ना होगा, भैया का जो है वो यहाँ से मोहम्मदाबाद से और हमारी जो बेटी है गाजीपुर से। तो वहाँ जो विवाद चल रहा है पिछले दिनों, जब उस्मान अंसारी जो ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, पाकिस्तान उनको खरीदना चाहता था लेकिन वह व्यक्ति बिका नहीं, महावीर चक्र, तो उस परिवार का भी नाता अफजाल अंसारी से है। परिवार से ऐसा कहा जाता है कि उनके नाना हैं, वो जैसा कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, हम इस पे वो और अच्छा बता देंगे। तो उस जब कार्यक्रम हुआ था खोसी में, उस समय अफजाल अंसारी ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बेटों की तारीफ की थी, उससे लग रहा था कि मुख्तार अंसारी का बेटा ही उनका संदेश वाहक बनकर उनकी बातें अखिलेश यादव से अपनी बहन के लिए कहेगा कि जब विवाद चल रहा है तो भैया हमारी छोटी बहन है जो बहुत तेज तराक है, जनता के बीच में जा, उसके अंदर अब्बा का, बड़े अब्बू का जो अश्क है, सारी चीज़ें हैं, उसको दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर मोहम्मदाबाद की सीट जीत जाएगी। एक संभावना है। चलिए, ये आपने बताई। जहूराबाद से क्या लगता है? ओम प्रकाश राजभर है। जहूराबाद की जो सीट है बहुत इंटरेस्टेड सीट है। आपने बड़ा, मैं जहूराबाद का वोटर भी हूँ, वहीं का मैं निवासी हूँ, आपने बड़ा देर से जहूराबाद का नाम लिया। देखिए आजकल ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी को मित्र 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 कर रहे हैं, और आपने कम से कम 2-4 सालों से यह देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक शब्द अफजाल अंसारी ने नहीं बोला है। ये क्या चुनावी रणनीति है? ये 2027 का कनेक्शन है, वो संभावनाएं हैं, एक विकल्प है कि अगर बात करनी होगी ओम प्रकाश राजभर से तो गाजीपुर का बेटा अफजाल अंसारी ओम प्रकाश राजभर से बात करने में सक्षम होगा। इसलिए एक व्यक्ति को अखिलेश जी ने
छोड़ के रखा है। हर समय रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज, आप सुन लीजिए पहले, गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड इवनिंग का मैसेज, अखिलेश जी जल्दी उठ जाइए, आप देर कर रहे हैं महाराज। बहुत तरह के कटाक्ष, मित्र, सपने में आना, तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, कहीं न कहीं ये कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन यहाँ पे अजीत जी लोग कह रहे हैं कि राजभर जो है वो अखिलेश जी को चिढ़ा रहे हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ पर कोई किसी को चिढ़ाता नहीं है, बस अपना सुरक्षित बैटिंग करता है। ओम प्रकाश राजभर 2027 की बैटिंग कर रहे हैं कि अगर सीट कम दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो मैं कूद के चला जाऊंगा। एक विकल्प ओम प्रकाश राजभर आज के डेट में एक कुशल रणनीतिकार, कुशल राजनीतिक हो चुके हैं। उन्होंने तमाम बाधाओं को काटते हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभर को लगा दिया, भाजपा में आए तो अखिलेश जी ने मऊ में तोड़वा दी पार्टी, बलिया से सीमा राजभर को ला दिया, उनके ऊपर लांछन भी लगाए। देखिए, राजनीति जो है ना, ये काजल की कोठरी है, कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं, वही भविष्य में राजनीति संभावनाओं का खेल हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद में मेहनत करें, निश्चित तौर पर हर गांव में उनके लोग जा रहे हैं। अजीत जी, 2027 में ओम प्रकाश राजभर जिस भी अलायंस के साथ रहेंगे उसको फायदा पहुंचेगा। देखिए, 2024 में बीजेपी को तो फायदा नहीं पहुंचा लोकसभा चुनाव में। ये विधानसभा का गणित है, लोकसभा का गणित नहीं है। विधानसभा में लाभ पहुंच सकता है, लोकसभा में नहीं पहुंच सकता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2019 में जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए, तब भी जो है प्रचंड वोट से भाजपा हर जगह जीत गई। ठीक है, 2024 में भी छोड़े तब भी भाजपा चुनाव जीती, लेकिन आंकड़े कुछ कम रहे। भाजपा के साथ थे, भाजपा तब भी हार गई। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे, भाजपा जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा यहाँ हार गई। सिर्फ विधानसभा चुनाव में जहुराबाद को छोड़कर हर विधानसभा में 10 से 15,000, 20,000 वोट राजभर हैं। कुछ छोटी छोटी जातियों के, डोम मुसहरों के और भी जो बनवासी समाज के वोट हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से चढ़ जाएंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो सीटों का बंटवारा है, भाजपा फूक फूक के कदम बढ़ा रही है। आपने देखा होगा, पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए थे, नितिन नवीन आए थे, कहाँ कहाँ गए थे, किस किस तरह से कार्यक्रम हुआ, कितना वो जोड़ने का, जो गांठ, जो धागे टूट गए थे उसको जोड़ने की कोशिश की। क्या लगता है, पूर्वांचल और गाजीपुर के भी धागे जोड़ पाएंगे? वही तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जातिगत आंकड़े हैं, अफजाल अंसारी का राजनीतिक खेल, अतुल राय का बयान सुने थे कि कोई, बहुत अच्छा नाम लिया आपने, अतुल राय फैक्टर क्या काम करेगा? पहले ओम प्रकाश राजभर को वो कंप्लीट कर दें। वहाँ पे 27 का चुनाव हैट्रिक लगाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। जो भाजपा का असंतुष्ट वोटर है, भाजपा का जो असंतुष्ट वोटर है, वह उनके लिए चुनौती है, वहाँ का सवर्ण उनके लिए चुनौती है। ये है, ये मेहनत कर रहे हैं, अतरौली विकल्प के रूप में रखे हैं उनको। अपना जो अरविंद राजभर, अरुण राजभर जो बेटे हैं दोनों, उनको विधायक बनाने की भी चिंता ओम प्रकाश को है। तीसरा, हम जमनिया आ रहे हैं। जमनिया में अतुल राय की बात मत करिए, वहाँ पे एक बनारस में एक पूरे एमएलसी हैं, बनारस में पूरे एमएलसी हैं जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। फिर से आप लोग सुन लीजिए, ब्रजेश सिंह की ससुराल है जमनिया में, बरुइन। तो जमनिया आने वाले दिनों में काफी चर्चित हो सकता है। चलिए अजीत जी, आपने बहुत विस्तार से बातें बताई, और चलते चलते ये बताइए कि 2027 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? गाजीपुर में चुनाव सीधा लड़ाई होगी या त्रिकोणात्मक भी देख रहे हैं? देखिए, 2027 का चुनाव गाजीपुर में सीधे तौर पर अभी ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे, पीडीए संभावना है क्या उनके जाने की? हाँ, एकदम पूरा है। मित्र कर रहे हैं, क्या मतलब हो गया? अभी मुश्किल से 20 दिन पहले से मित्र कर रहे हैं, उसका मतलब समझिए आप। तो देखिए, अजीत जी हैं, अजीत जी का कहना है
कि संभावनाओं का खेल है राजनीति, और ओम प्रकाश राजभर के लिए वो ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं जो कि अभी ओम प्रकाश राजभर और अफजाल अंसारी के बीच की दोस्ती आगे क्या गुल खिलाएगी ये बता रहे हैं। और हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सूर्यवीर सिंह। सूरवीर जी, देखिए गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और काफ़ी वरिष्ठ हैं। सूरवीर जी, कम शब्दों में अगर आपसे पूछूं तो 2027 में आप क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? देखिए 2027 में पलड़ा तो अभी तो कैसे बता दिया जाए कि किसका भारी है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत मामला है, प्लस पिछला चुनाव अगर देखा जाए तो उसमें भी जातिगत ही रहा, और समीकरण त्रिकोणात्मक अगर होती है तो भाजपा के पक्ष में जाएगा, और यदि बसपा सही लड़ी तब, और नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट फाइट हुआ तो सपा के खाते में सीट जा सकती है। सपा के खाते में सीटें जा सकती हैं। और ओम प्रकाश फैक्टर क्या करेगा? ओम प्रकाश राजभर अपना चुनाव लड़ने के लिए वो तो अपनी पार्टी को तैयार किए हैं, और उसके साथ ही साथ जिधर ये तो चुनाव है, इसमें तोड़ फोड़ चलती है, लोग इधर से उधर पलटी खाते हैं, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि राजभर किधर जाएंगे। ये इनका पार्टी जो है किसको सपोर्ट करेगी। मान लीजिए बाय द वे अगर भाजपा के अलायंस में रहते हैं तो ये भाजपा की तरफ जाएंगे, परंतु इनके वोटर्स कहाँ जाएंगे ये उन कैंडिडेटों के ऊपर निर्भर करता है। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि हमारे यहाँ कमल का निशान और योगी मोदी की विकास योजनाएं और नीतियां लड़ती हैं और वही कामयाब रहती हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये 2027 के चुनाव में कोई गुल खिला पाएगी, या 2022 का रिजल्ट और 2024 का रिजल्ट ही रिपीट होगा? देखिए अब भाजपा के पास जो जातिगत वोट हैं उसमें बैकवर्ड जो आते हैं उन पर फोकस उनका रहता है। वो अगर उनके कंट्रोल में आ गए तो फिर ये रिपीट करेंगे, अन्यथा फिर उसी तरह 24 का चुनाव हो या उसके पहले का चुनाव हो, उसी तरह स्थिति बनी रहेगी। देखिए, हम गाजीपुर के पत्रकारों से बात कर रहे थे और इनसे जान रहे थे कि 2027 में जनता का मूड मिजाज क्या है। देखिए, ये जितने भी लोग थे, ये गाजीपुर के वो लोग थे जो रूट लेवल पर, चौराहे चट्टियों पर, गांव में लोगों से बात करते हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, सदर विधानसभा जहां जिला मुख्यालय है, दूसरी इससे सटी हुई है जंगीपुर सीट, जहां से कि कैलाश यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री थे और उनके बेटे डॉक्टर वीरेंद्र यादव वहां से दूसरी बार विधायक हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जहूराबाद विधानसभा है, जहूराबाद विधानसभा किसी से नहीं छुपी है, वहां से ओम प्रकाश राजभर 2 बार से विधायक हैं, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है। उसी से सटी हुई सीट है मोहम्मदाबाद, जो अंसारियों का गढ़ मानी जाती है। और अंसारियों का गढ़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1985 से लेकर अब तक अंसारियों का वर्चस्व रहा है। हालांकि बीच में 3 बार वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। एक बार कृष्णानंद राय 2002 में जीते थे और 2 बार उनकी पत्नी अलका राय जीती। लेकिन उसके बावजूद आज वहाँ पर अंसारियों के परिवार के शोएब अंसारी मन्नू वहाँ से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें मोहम्मदाबाद में कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिहार बाहुल्य सीट है और ये सीट लोकसभा में, बलिया लोकसभा में चली जाती है परिसीमन के हिसाब से। अब उसी से सटी एक सीट आ जाती है जमानिया से समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह, जो 2 बार मंत्री रहे हैं, 7 बार विधायक हैं, 7वीं बार विधायक हैं, 1 बार सांसद हैं, उनका कब्जा है और वो यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उसी से सटी सीट है सैदपुर सुरक्षित में इस बार समाजवादी पार्टी के अंकित भारती हैं। समाजवादी पार्टी के अंकित भारती पहली बार विधायक हुए हैं, लेकिन दलित बाहुल्य सीट होने के बावजूद वहाँ पर यादवों का वर्चस्व है और यादवों का और दलितों का अगर गठजोड़ हो जाता है, मुस्लिम समीकरण उससे सट जाता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पूर्वांचल की सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती हैं, जो अखिलेश यादव ने
नारा भी दिया है पीडीए का। उसी से सटी सीट है जखनिया सुरक्षित, जहां से बेदीराम विधायक हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हैं, और पिछली बार 2022 में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से वो चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर आ चुके हैं। कांग्रेस फिर से समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में जा सकती है। यहाँ पर निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी, जो कि ओबीसी वोट बैंक को खासे तौर से एकजुट करके चुनाव लड़ने के प्रयास में है। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो गाजीपुर में लगभग 14 से 15% है, वो बहुत ही खामोशी से चीज़ों को देख रहा है। अगर मायावती या बसपा ढंग से चुनाव और प्रत्याशी लाते हैं तो यहाँ का समीकरण त्रिकोणात्मक हो जाएगा, जैसा कि आप पत्रकारों से भी सुने हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लड़ाई सीधी होगी। और गाजीपुर का एक समीकरण है, गाजीपुर में यादव मतदाता, पूरी 7 विधानसभा को अगर मिला के हम बात करें गाजीपुर जनपद की, तो यादव मतदाता सबसे ज़्यादा संख्या में है, उससे थोड़ा कमोबेश दलित है। और पीडीए का नारा अगर चल निकला तो आप समझिए कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक क्या गुल खिलाएगा, जो कि हम 2022 और 2024 के चुनाव में देख चुके हैं। ऐसे में 2027 में सारे राजनीतिक दल इस वक्त चुनावी मैदान में है, लोगों के बीच है। अब समाजवादी पार्टी का तो लगभग प्रत्याशी सामने है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे आने बाकी हैं, जो कि चुनाव में अपना असर दिखाएंगे। बाकी 2027 में क्या होगा ये जनता ही बताएगी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।